हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है 14 अगस्त 2020 की। वर्कशीट नंबर 18 विज्ञान की वर्कशीट है। परमाणु और अणु। हमने पिछली वर्कशीट से हम लोग परमाणु और अणु पढ़ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि मोल क्या होता है। जिज्ञासा दीदी, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। ज्ञान, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं और परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है ना। किसी पदार्थ में कितनी मात्रा है, ये द्रव्यमान की बजाय उसके संख्या के आधार पर जानना ज़्यादा आसान होता है। इस मात्रा को मोल द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि एक मोल पदार्थ में जो द्रव्यमान होगा उसको मोलर द्रव्यमान कहेंगे, जो उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर ही होता है ना। क्योंकि मोलर द्रव्यमान एक मोल अणु या एक मोल परमाणु उतने ही होते हैं जितना उसका परमाणु या आणविक क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के स्थान पर यू का यानी ग्राम में लिख दी जाती है। यू के स्थान पर हम ग्राम लिख देते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं होता। अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान तीनों एक ही चीजें हैं। मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यह उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है। ठीक है बच्चे, इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान m, यानी एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। और एक मोल पदार्थ कितने होते हैं, एवोगैड्रो के नंबर जितने। एवोगैड्रो का नंबर क्या है, 6.022 × 10⁻23 का द्रव्यमान, यानी कणों का द्रव्यमान ग्राम में। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। मोलों की संख्या अगर n है और मोलर द्रव्यमान m है, तो द्रव्यमान जो है, दिया गया द्रव्यमान को अगर हम मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे, दिए गए द्रव्यमान को, मान लो आपसे पूछा गया इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, तो आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे। ऊपर लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान और नीचे लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। ये बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई तो अभी न्यूमेरिकल कर देते हैं, न्यूमेरिकल से फटाफट समझ में आ जाएगी। जल का मोलर द्रव्यमान हमें पता है आणविक द्रव्यमान के बराबर। हाइड्रोजन में कितना होता है वेट बेटा, H2O है ना। हाइड्रोजन में 2, क्योंकि 1 और 1 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2, और ऑक्सीजन में 16, तो कितना होता है 18 ग्राम। कितना होता है जल का आणविक द्रव्यमान, 18 यूनिट होता है। उसको मोलर द्रव्यमान में लिखेंगे तो 18 ग्राम लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है। 18 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु इकाई यूनिट लिखते थे, उसको ग्राम लिख देंगे। जल का मोलर द्रव्यमान और 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछी गई। देखो बेटा, जल का मोलर द्रव्यमान था 18 ग्राम और दिया गया द्रव्यमान क्या है 36, और फॉर्मूला क्या है, n बराबर है, यानी मोलों की संख्या बराबर है जो द्रव्यमान दिया है, यानी कि 36 दिया है, और नीचे लिखना है मोलर द्रव्यमान जो कि है 18। 18 दूनी 36, तो कितने मोल हो गए बच्चे, 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 2 मोल। अगला सवाल है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक मान निकालिए बच्चा। कार्बन क्या होता है, 6 और 12। ठीक है बेटा, तो ये कार्बन यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा। आणविक ये ऊपर वाला द्रव्यमान होता है, नीचे वाली परमाणु संख्या होती है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16। 8 और 16, 16 भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 होती है ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया बच्चा 44। तो यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है 44 यूनिट। आणविक द्रव्यमान होता है 44 यूनिट और मोलर द्रव्यमान क्या कह देंगे 44 ग्राम, बस इतना ही तो फर्क होता है। लेकिन दिया गया द्रव्यमान क्या हमसे पूछा ये गया है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे ये पूछा गया है। तो 88 बटे क्या करेंगे, 88 ग्राम में क्या निकालेंगे, हमें क्या बताया था मोलर, ये देखो यहाँ पर लिखा है मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान क्या है 88 और मोलर द्रव्यमान क्या है 44। इसको इससे काट देंगे तो मोल की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 मोल। कितनी आ जाएगी, 2 मोल। और हमसे ये भी पूछा गया 88 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है। देखो बच्चा, कितने मोल आ गए हैं, 2 मोल। एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23, और 2 मोल में पूछा तो गुणा 2। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी क्योंकि न्यूमेरिकल हमें खुद करने। चलिए करना शुरू करते हैं। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये देखिए। किसी पदार्थ का एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चे,
हो गया, लिख लेंगे। चलो आगे चलते हैं, लिख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। चलिए बच्चे, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास निकालिए, का द्रव्यमान निकालिए। ठीक है बच्चे, चलिए जी, नाइट्रोजन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, यानी कि आणविक द्रव्यमान। नाइट्रोजन क्या होता है, 7 और 14, तो नाइट्रोजन गैस में 14 दूनी 28 यूनिट क्या हो गया इसका आणविक द्रव्यमान, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है किसका, नाइट्रोजन गैस का। और आपके पास यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 28 ग्राम के बराबर, क्योंकि 28 ग्राम इसका क्या हो गया, मोलर मास, क्या हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। ये बात समझ में आई। 28 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर द्रव्यमान है, यानी कि आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, और 28 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। एक मोल में यानी कितना वेट होगा, 28 ग्राम। कितना वेट होगा बच्चे, 28 ग्राम एक मोल में। और हमसे पूछा क्या गया है, 0.5 मोल में। 0.5 मोल में तो क्या हो जाएगा, 28 गुणा 0.5, 28 गुणा 0.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। तो आपसे पूछा क्या गया है, हमसे यही पूछा गया है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या आएगा, 14 यूनिट। अगर मोलर पूछ रहे हैं तो 14 ग्राम, और अगर वैसे मॉलिक्यूलर पूछ रहे हैं, आणविक पूछ रहे हैं, तो 14 यूनिट। कोई दिक्कत समझने में। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में 14 ग्राम या 14 यूनिट ही द्रव्यमान या मास होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे HCl का मोलर द्रव्यमान निकालिए। HCl का मोलर द्रव्यमान निकालिए। चलिए निकालते हैं। हमने लिखा HCl, हाइड्रोजन होता है एक Cl होता है 17 और 35.5। ठीक है बच्चे, तो दोनों को जोड़ोगे 35.5 और 1 यानी कि कितना हो गया, 36.5 ग्राम हो यूनिट हो गया इसका आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हमें निकालना है मोलर मास। क्या पूछा है, मोलर मास। जब 36.5 इसका यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 36.5 ग्राम। क्या हो जाएगा, 36.5 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से पढ़ते हैं। हाँ, मोलर द्रव्यमान पूछा है, यही पूछा है बच्चे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इसका मॉलिक्यूलर मास है यानी कि आणविक द्रव्यमान है, वही इसका मोलर मास होगा, यानी मोलर द्रव्यमान होगा, सिर्फ यूनिट बदल जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 48 ग्राम हीलियम, हीलियम आ जाओ बच्चे, हीलियम को देखते हैं पहले। हीलियम होता है बच्चे, देखिए हीलियम होता है 2 और 4 यानी एक मोल में, एक मोल ऑफ हीलियम में 4 ग्राम वजन द्रव्यमान होता है, 4 ग्राम उसका मास होता है। ठीक है बच्चे, 1 मोल ऑफ हीलियम में, और 4 यूनिट यानी इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 4 यूनिट, और मोलर मास क्या हो गया, 4 ग्राम। हमें पूछा कितना है, यानी 4 ग्राम ऑफ हीलियम में होता है 1 मोल। कितना होता है बच्चे, 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल होगा, 1/4 मोल। और 48 ग्राम हीलियम में होगा गुना 48 यानी 12 मोल। कितने हो गए, 12 मोल। ये बात समझ में आई, समझ में आई। चलिए, पूछा यही है मोलों की संख्या, बिल्कुल सही निकाला है हमने। कितने मोल निकले,
12 मोल। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है C2H6 का मोलर द्रव्यमान परिकल्पित कीजिए। अरे वाह, C2H6 बेटा, C2H6 कार्बन होता है बेटा 6 और 12 और 2 हैं तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन होता है 1 1 और 6 हैं, 24 और 6 30। 30 ग्राम है C2H6 का आणविक द्रव्यमान, नहीं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है और 36 यूनिट ही है इसका आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत समझने में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हाट इज मोल। ठीक है बच्चे, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप ये आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।